जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट या यूपीएसआई 2025 के लिए। मैं भारतीय इतिहास के तीसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वो भारतीय इतिहास से एक नए क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कपिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। प्रश्न फिर से सुनिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम हो, जिसमें जीएस आता है, आप प्रश्न देखिए, आप बहुत ही घुमा के पूछता है, एकदम सीधा प्रश्न नहीं पूछता है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। प्रश्न फिर से सुनिए, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कपिल द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न फिर से सुनिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पतंजल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। नोट में देखिए आप लोग, महर्षि पतंजल को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है, चाहे उपनिषद हो या महाभारत हो या भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ये सुसमृद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग की विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान रखना कि योग दर्शन का प्रणेता किसे कहता है, तो किसे, पतंजलि को कहता है। ये भी कुछ इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका है, योग। प्रश्न है, योग का आविष्कारक थे, योग के आविष्कारक थे। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, पतंजलि। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुस्मृति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, महाभाष्य के लेखक पतंजल समसामयिक थे। तो महाभाष्य के जो लेखक पतंजल थे वो किसके समकालीन थे या समसामयिक थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, न्याय दर्शन। प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, मीमांसा के प्रणेता थे। प्रश्न फिर से सुनिए, मीमांसा के प्रणेता थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा जैमिनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। अगला प्रश्न आपका है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। प्रश्न फिर से सुनिए, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कल्हड़। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी।
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कन्नौज। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होने वाला है, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो आप प्रश्न फिर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रयागराज, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न ये। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसको उन्होंने रोका था? तो आपका राइट आंसर रहेगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी पुलकेशिन द्वितीय को उन्होंने दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था नर्मदा नदी के तट पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वे भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है आपका। ये है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयागराज में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सम्राट हर्ष, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? यानी जब चीनी यात्री हर्षवर्धन शासनकाल में आया था, लेकिन उसने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में आपका बिहार में पड़ता है। ये अगला प्रश्न आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो था वो बने थे मुसलमान। नोट है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह भारत का बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका है, खुजराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चंदेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः 100% गारंटी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य 1950 या 1050 चंदेलों के मुख्य काल लेकिन पूर्ववर्ती या परिवर्ती काल में भी माना जाता है, यानी निर्माण हुआ था। अब मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोच्च मंदिर है, यानी इन मंदिरों में जो सबसे बेस्ट मंदिर तो महादेव का शिव मंदिर सबसे बेहतरीन मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ है? कंदरिया में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ गया, देखिए आपका पूछ ही लिया आखिर। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है चंदेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब्बू का जैन मंदिर अब्बू का जैन मंदिर जो बना है वो किससे बना हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है संगमरमर से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, मतलब किस शासक किस वंशों को दिया जाता है?
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोरा, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है, निम्न स्थानों में बौद्ध गुफा, जिसको बोलते बौद्ध गुफा, मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अजंता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए खजुराहो शैव है, वैष्णो तथा जैन मंदिर के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है, एलोरा, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है राष्ट्रकूटों ने कराया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट ने कराया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन फिर वही मैंने रिपीट कर दिया है, इस तरह पूछता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ऐसे भी प्रश्न पूछता है आपका, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न घुमा के पूछता है। देखो इसमें क्या पूछा, एलोरा के कैलाश मंदिर किस वंश ने कराया था? आपका राष्ट्रकूट हो गया, यानी एक प्रश्न दो ही में पूछ लिया उसने। और फिर आपने इसने पूछा किस शासक ने कराया था, यानी राष्ट्रकूट का जो वंश था उसमें कौन सा शासक था जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका डी होगा, कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। अब उसने कैलाश पे जब शिव पूछ लिया उसने, तो ये भी घुमा के ही प्रश्न पूछा आपको, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखना है। कृष्ण प्रथम ने कराया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में मंदिरों में कौन शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा कैलाश मंदिर एलोरा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बृहदीश्वर मंदिर ये तंजावुर में पड़ता है, तंजावुर। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में पड़ता है आपका, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में पड़ता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ सकता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है आपका, तो भुवनेश्वर में बोलेंगे आप। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ, खजुराहो में पड़ता है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, तंजावुर में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी चारों क्वेश्चंस, यानी 1 2 3 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? यह भी प्रश्न एसएससी में भी आ चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है औरंगाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका सभी का। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास में चरमावस्था एलोरा के कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे प्रश्न पूछता है कि अजंता और एलोरा गुफाएं हैं कहाँ हैं, किस राज्य में पड़ती हैं आपकी? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में पड़ती है आपकी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको फिर से मिल गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये मंदिर 13वीं शताब्दी का है। ये अपनी विशिष्ट शैली के लिए एक प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर
काला पैगोडा यानी ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछता है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे स्थित है, तो आपका कोणार्क में। कोणार्क कहाँ स्थित है, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है आपका। आप देख लीजिए इसको, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली से बने हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है किस शैली के बने हैं, तो इसको प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा आपका, नागर शैली में बने हैं आपके। फिर से सुन लीजिए, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी जिले में स्थित है, वहीं आपका लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर इसको पुरी में स्थित है। और ये तीनों मंदिर जो बने हुए हैं ये नागर शैली से बने हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, यानी कौन सी शैली में निर्मित किए गए थे, द्राविड़ है, बेशर है या नागर है, तो आपका राइट आंसर होगा नागर शैली में निर्मित किए गए थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है कंबोडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है भाई। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंचपुचिया वर्तमान यानी कंबोडिया के शासक सूर्य वर्मन सेकंड के द्वारा कराया गया था। ये 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुरा, वर्तमान इसको बोलते हैं अंगकोर, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम इसका नाम क्या हो गया, अंगकोर, लेकिन पहले इसका क्या नाम था, यशोधरापुरा नाम था, कराया गया था। विष्णु को समर्पित ये द्रविड़ शैली में ये मंदिर विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। हिंदू मंदिरों का समूह है ये। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किस शासकों द्वारा कराया गया था, किस वंशों के द्वारा कराया गया था, ये प्रश्न उसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पल्लवों वंश के द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित है, एकास्म पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, यानी किस शासक ने बनवाया था, तो आपका राइट आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमेलित है आपका, ये उसने पूछा है निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी खुजराहो मंदिर चंदेल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है आपका। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर स्थित है ये आपका कहाँ स्थित है आपका, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है माउंट आबू, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो संगमरमर का बना हुआ है। अब पूछा है दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हम्पी। प्रश्न फिर से सुनिए आपका, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है सीतापुर। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।